हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत में बैक स्टेज पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड आते हुए दिखाई देते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि जेंटलमैन आप लोग जाओ, ठंड से बचो, मैं आता हूं। क्योंकि पॉल हेमन को वहां ऑस्टिन थ्योरी खड़े हुए दिखाई दिए थे। अब पॉल हेमन ऑस्टिन थ्योरी के पास होते हैं। अब वो कहते हैं क्या कर रहे हो तुम भाई। थ्योरी कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जब मैं मास्क पहना था सबको ये दिखाना चाहता था कि मेरे एक्शन क्या हैं मेरे फेस से पहले, और मैंने कुछ बुरे डिसीजन लिए हैं। मैं कंफर्टेबल हो गया था, इंजरी हो गई थी मुझे। तुमने सब कुछ छीना है सबसे और मैं वही बनना चाहता हूं। मुझे सब कुछ छीनना है अब सबसे। पॉल हेमन कहते हैं रियली। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं यस रियली। तुमको पता है आज मैच है, मैं अपॉर्चुनिटी छीनना चाहता हूं और ब्रॉन ब्रेकर की हेल्प करना चाहता हूं। पॉल हेमन कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, और वो कह के ये चले जाते हैं। अब हमें रेहा रिप्लाई वर्सेस आस्का के बीच सिंगल मैच दिखा। बेल बजी और रेहा रिप्लाई ने ड्रॉप किक देके शुरुआत करी। दे पंचेस आस्का में लगा दिए। आस्का को डैमेज दिया, उठा उठा के फेंका रेहा रिप्लाई ने। पटक के पंचेस ही पंचेस लगाए। रेहा रिप्लाई काफी अग्रेसिव दिखाई दे रही थी। आस्का ने रिंग से बाहर जाना ही ठीक समझा, बट रेहा रिप्लाई रिंग के बाहर जाके आस्का को बैरिकेड वगैरह में दे मारती हैं। अब कायरी सिन ने रेहा रिप्लाई को डिस्ट्रैक्ट करा और आस्का को यह मौका मिल गया। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। दोनों ने मजा बांध दिया इस मैच में। अच्छा दम दिखाया दोनों ने। रेफरी को इतना बेवकूफ दिखाने लगी है डब्ल्यूडब्ल्यूई। आस्का के पास बैठा है रेफरी, हालचाल ले रहा है भाई, पिट के आई है इसलिए। बट क्यों? ताकि कायरी सिन रेहा रिप्लाई पर अटैक कर सके। हुआ भी वैसा ही। कायरी ने रेहा रिप्लाई को टॉप रोप से गिरा दिया। अब बेवकूफ रेफरी से ये पूछो, जब आस्का के पास तू बैठा है भाई, तो ये तो सोच कि रेहा रिप्लाई को किसने मारा, किसने गिराया, और गिरने की आवाज तो आती है। बट मजा ले रेफरी, पीछे मुंह घुमा के देख ले, मुड़ के देख ले। खैर अब ईओ स्काई भी आ जाती हैं। कायरी में पंचेस देती हैं, एप्रिन पर चढ़ती हैं। कायरी ईओ स्काई को एप्रिन पर पटकती हैं और रिंग में आस्का रोल करके रेहा रिप्लाई को मैच में हरा देती हैं और मैच आस्का जीत लेती हैं। अब बैक से ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन दिखाई दिए। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि ये सब उसने क्यों करा। तुम बताओगे कि तुम्हारी क्या बात हुई थ्योरी से। पॉल हेमन कहते हैं थ्योरी, ओ थ्योरी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कहां थे तुम 18 महीने पहले। तुम मेन इवेंट ऑस्ट्रेलिया में करते, रोमन रेंस को हराते, टाइटल पिक्चर में थे। तुमने सेथ रॉलिंस को बाहर निकालने का प्लान करा था। तुम नेटफ्लिक्स के रॉ के एपिसोड पे चैंपियन बन सकते हो। किसी के पास था विजन, वो पॉल हेमन था। मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करता। मेरे पास थ्योरी को लेकर के भी एक विजन है, कुछ है मेरे पास। आज रात ब्रॉनसन रीड, ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रे मिस्टीरियो, सीएम पंक के बीच मैच है। या तो थ्योरी विजन को आगे लेके जाएगा, या तुम दोनों ऑस्टिन थ्योरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर निकाल देना। अब हमें बेकी लिंच दिखाई दी। बेकी लिंच आके कहती है नो 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 नो, कभी नहीं कभी नहीं, ये कोई जश्न की रात नहीं होगी मैक्सिन के लिए। वो आपकी सच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं है जिस तरह से वो टाइटल जीती है। मैं हूं रियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तुम बहुत गुस्सा हो, आप फिक्र ना करें। ये जो स्कैम चल रहा है उसको फिक्स करने के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं बहुत लोगों को जानती हूं जो इसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास लॉयर हैं, मेरे पास जो दोस्त बैठे हैं नेटफ्लिक्स पे, वो हेल्प करेंगे मेरी। उन्होंने कहा है मिशिगन जाइए, सड़े हुए मिशिगन में। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, उनके हैं। मैं एक बात बता दूं, मैं सबसे बेस्ट फीमेल रेसलर हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री की। मैं ये नहीं कह रही हूं तभी मैक्सिन डुप्री की एंट्री होती है। मैक्सिन कहती है बेकी मैंने सुना तुम्हें, हम सब ने सुना तुम्हें, मैं एक चीज बोलना चाहती हूं। मैं तुमने सही कहा कि तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। मेरा करियर तो अभी शुरू हुआ है। भूलो मत, मैंने तुम्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को हराया है। अगर गलती नहीं हुई तो मैंने तुम्हें 2 बार हराया है, शायद 3 बार हराया है। और तुम लड़ सकती हो कभी भी कहीं भी, मैं नहीं रुकूंगी। मैं फिर से लड़ने को तैयार हूं तुमसे। अब इनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैं हूं और तुम्हारी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैं हूं। मुझे ये चाहिए कि तुम कहती हो कि तुम मैन हो तो समझो कि मैं चैंपियन हूं। मुझे एक चीज बतानी है कि लगता है नहीं है कि तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। तुम पता है कैसी लग रही हो? तुम ऐसी लग रही हो जैसे कि डरी हुई हो। तभी बेकी लिंच मैक्सिन पर अटैक कर देती हैं। पटक के दे पंचेस जड़ती हैं। टाइटल उठा के बेकी लिंच दिखाती हैं। फिर से मैक्सिन को मारने आती हैं। अब मैक्सिन भैया पलटवार करके बेकी लिंच पर एंकल लॉक लगा देती हैं। बेकी लिंच चिल्लाती हैं, टैप भी करती हैं, बट जैसे तैसे मैक्सिन छोड़ती हैं। तब बेकी लिंच रिंग से निकल के जाती हैं। अब हमें जोवान एवंस वर्सेस रायो अमेरिकानो के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ब्रावो और एल ग्रांडे अमेरिकानो भी थे। अच्छा बढ़िया एक्शन दिखा इस मैच में इन दोनों के बीच। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई जोवान एवंस को हाइप कर रही है क्योंकि भाई अभी मेन रोस्टर में आए हैं। वहीं एल ग्रांडे ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करा, बट कुछ फायदा हुआ नहीं। एंड में रायो टॉप रोप से मूनसॉल्ट लगाते हैं। जोवान एवंस बचते हैं और टॉप रोप से कटर लगा के पिन करके मैच जीत लेते हैं। अब मैं रायो से पूछना चाहता हूं, तुम डैमेज थे? नहीं ना, तो फिर कटर आने का वेट क्यों कर रहे थे एक जगह खड़े होके? भाई हट भी तो सकते थे, डैमेज होते तो समझ आता। खैर मैच के बाद जोवान एवंस पे अटैक की कोशिश करी, बट वो उछल कूद के रिंग से भाग गए।
अब निक्की बेला आती हैं, वो आके कहती हैं कि सबसे फेमस वुमेन यहाँ आ चुकी है, तो चुप हो जाओ, मुझे कुछ कहना है। मशीन गन सब भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ निक्की बेला, मैं हूँ एक लेजेंड, मैं हूँ एक हॉल ऑफ फेमर और मैं हूँ फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन। और चैंपियन ऐसे दिखते हैं, तो मैं पता है क्यों, क्योंकि तुम लोगों को क्या पता चैंपियन कैसे दिखते हैं। तुम ये जो स्टार देख रहे हो, इसलिए मैं वापस आई हूँ। लास्ट वीक मैंने खत्म कर दिया रकील रॉड्रिगेज की अपॉर्चुनिटी को, और नेक्स्ट वीक मैं खत्म कर दूंगी स्टेफनी वॉकर के टाइटल रन को। देखिए मैं समझ सकती हूँ कि स्टेफनी वॉकर बहुत बड़ी डील है इस रिंग में। मैं जहां जाती हूं बड़ी डील बनती हूं। टाइम आ चुका है, जो वर्ल्ड टाइटल है वो मेरे पास होना चाहिए। मैं हूं लेजेंड, वन एंड ओनली निक्की बेला। अब हमें बेले वर्सेस रॉक्सन पेरेज के बीच एक मैच देखा। रिंग साइड लायरा वॉल्क्रिया और लिव मॉर्गन भी थी, दोनों एक दूसरे से बढ़ जाती हैं। बेले जब हावी होती हैं तो रॉक्सन पेरेज रिंग से बाहर जाना ही जरूरी समझती हैं। रिंग साइड भी इनके बीच एक्शन दिखा। रॉक्सन अब बेले के पैर को टारगेट करती हैं और रिंग पोस्ट पे दे मारती हैं। बेले पलटवार करती हैं, तभी रिंग साइड रकील रॉड्रिगेज भी आ जाती हैं। अब लायरा वॉल्क्रिया रकील रॉड्रिगेज पे रिंग साइड अटैक करती हैं। मॉर्गन आके लायरा को अनाउंस टेबल पर फेंक देती हैं। बेले रिंग में पूरा जोर लगाती हैं। अब मॉर्गन रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। रॉक्सन पेरेज टर्न बकल को ओपन करती हैं, बेले को उसमें मार के पिन करती हैं, बट पता नहीं रकील रॉड्रिगेज अपनी साइड रेफरी को फंसा लेती हैं, जिसके बाद मॉर्गन और रॉक्सन पेरेज नाराज हो जाती हैं। अब लायरा क्रॉस बॉडी रिंग साइड मॉर्गन और रकील पे लगाती हैं। रिंग में बेले रॉक्सन को पीट पाट के मूव देके मैच जीत ले जाती हैं। अब हमें गंथर दिखे, हंस रहे होते हैं और क्राउड कोई कसर नहीं छोड़ता है गंथर को बू करने की। चैंट्स लगाता है, यू टैप आउट, यू टैप आउट। गंथर को बोलने नहीं दे रहे थे, तो वो निकल के रिंग से अनाउंस टेबल पे जाते हैं, टहलते हैं अनाउंस टेबल पे, फिर उतरते हैं, वापस से रिंग में आ जाते हैं। बू बू, अरे कुछ तो बोलो गंथर साहब। गंथर बस हंसे जा रहे थे। गंथर कहते हैं कि तुम्हें सच में मुझ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें उस आदमी पे गुस्सा होना चाहिए जो एक छोटी सी BITCH की तरह हार मान गया, और माइक पटक देते हैं। तभी CM पंक की एंट्री होती है। वो आके गंथर को कन्फ्रंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फिर जब गंथर स्टील स्टेप्स पे खड़े होते हैं तो वो यू कांट सी मी वाला साइन करके CM पंक की तरफ निकल जाते हैं। गंथर फिर दांत फाड़ रहे होते हैं, और जैसे ही गंथर स्टेज पर होते हैं तभी एंट्री होती है रे मिस्टीरियो की। इनके बीच भी कन्फ्रंटेशन दिखाई देता है। खैर, अब बैक स्टेज एज स्टाइल और गंथर फिर मिलते हैं। एज स्टाइल कहते हैं तू बस चुप नहीं रह सकता है ना। गंथर कहते हैं हाँ मैं नहीं रह सकता चुप। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें CM पंक रे मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच देखा। ऑस्टिन थ्योरी और रे मिस्टीरियो मैच की शुरुआत करते हैं। ऑस्टिन थ्योरी रे मिस्टीरियो पर हावी होना शुरू कर देते हैं। अब रे मिस्टीरियो टैग देते हैं CM पंक को, वो आके थ्योरी को मारते हैं। CM पंक का गुस्सा साफ दिख रहा था ऑस्टिन थ्योरी पे, क्योंकि भाई हार चुके हैं वॉर गेम्स वगैरह, उसके बाद अटैक भी हुए हैं। थ्योरी भी काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच में। पूरे मैच में फेस टीम कहीं ना कहीं हल्की दिखाई दी। अब रे मिस्टीरियो ब्रॉन्सन रीड को 619 पोजीशन में डालते हैं। थ्योरी वहां से टैग ले लेते हैं, वो भी अपनी पोजीशन से काफी इधर हटके, मतलब कुछ भी यार दिखाते हैं। अब रे मिस्टीरियो थ्योरी को 619 के लिए डालते हैं, कनेक्ट भी करते हैं, पिन करते हैं, तो ब्रॉन्सन रीड रे मिस्टीरियो को पकड़ के रिंग के बाहर खींच लेते हैं। CM पंक और ब्रॉन्सन रीड बढ़ते हुए बैरिकेड के दूसरी साइड गिर जाते हैं। रे मिस्टीरियो अब टॉप रोप पे होते हैं, तभी ऑस्टिन थ्योरी रे मिस्टीरियो को गिराते हैं, स्टॉम्प देते हैं और पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद CM पंक आके ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक करते हैं, वो रिंग के बाहर भाग जाते हैं। तभी ब्रॉन ब्रेकर आता है और आके रिंग में CM पंक पर अटैक करता है। ऑस्टिन थ्योरी भी आ जाते हैं, वो भी CM पंक पर अटैक कर लेते हैं। थोड़ी देर तो पंक इनको संभालते हैं, बट ब्रॉन ब्रेकर पंक को रिंग में स्पीयर देके ढेर कर देता है। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। मेन इवेंट की बात करें तो मैं पक चुका हूं महीनों से सेम रॉ की एंडिंग देखते देखते, क्योंकि ट्रिपल एच ब्रॉन ब्रेकर में मार तो पड़ते दिखाएंगे नहीं, वहीं हर किसी को स्पीयर देके या अटैक करके ढेर करता हुआ दिखाई देते हैं हमें। कुछ और नहीं है WWE के पास शो क्लोज करने के लिए, कुछ नहीं है। आज भी यही एंडिंग, लास्ट वीक भी यही एंडिंग, और इससे पहले या कहूं महीनों से वही सेम एंडिंग हमें दिखाई दे रही है। गंथर को दबा के हिट मिल रही है। WWE का फोकस अब 5 जनवरी 2026 के रॉ के एपिसोड पे है, उसके लिए ही बुकिंग्स दिखाई दे रही हैं, उसके लिए ही फ्यूड दिख रही है, उसके लिए ही मैच कंफर्म हो रहे हैं, क्योंकि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स को 1 साल होने वाला है। आपको कैसा लगा आज का शो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।